भगवान भरोसे ही है। मैं आपके साथ राकेश टंडन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टीवी। देश में और बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। एक दिन में कोरोना से 2,624 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली की अगर बात करें तो 24,331 नए मरीज, 348 की मौत। महाराष्ट्र में 66,836 नए बीमार, 773 की मौत। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड 36,605 नए केसेस आए हैं। यानी अभी सर्ज जारी है। जो केसेस है वो बढ़ रहा है, जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ रहा है। और उसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से बेहद दर्दनाक खबर आई है। ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल को 7 घंटे की देरी से मिली ऑक्सीजन। दिल्ली के कई और बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। जयपुर गोल्डन अस्पताल जयपुर में है, बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। 22 लोगों की मौत हो गई है। और दिल्ली के भी कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जो लगातार इस बात का अपडेट्स दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हो, बता रहे हैं कि हाँ वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। 4 तस्वीरें में आपको बता रहे हैं कि आखिर कोरोना का कहर कितना बढ़ता जा रहा है। देश में ऑक्सी वॉर छिड़ गया है। जी हाँ, ऑक्सीजन को लेकर महामारी है। लोग टैंकर्स लूट ले रहे हैं, सरकारी अस्पताल से लूट ले रहे हैं और लगातार लाइन में लगे हुए हैं। जहां पे ऑक्सीजन प्लांट से वहां पे भी लंबी लाइन देखी जा रही है। सारा खेल आप कह सकते हैं इस वक्त ऑक्सीजन का है। अगर ऑक्सीजन मिल जा रही है तो पेशेंट को बचाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यही बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली बिल्कुल दहल चुकी है, देश की राजधानी है। एक मॉडल सिटी मानी जाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम्स को लेकर इतने बड़े बड़े अस्पताल थे, इतने रेनाउंड डॉक्टर्स दिल्ली में थे। लेकिन आज आप कह सकते हैं दिल्ली की भी कमर टूट चुकी है। बिल्कुल देश में ऑक्सीवार मैंने बताया बचा हुआ है। महाराष्ट्र में भी यही संकट है और अमूमन देश भर में यही हाल है कि ऑक्सीजन की कमी है। सीधे चलते हैं ग्राउंड पर, जहां से हमारे संवाददाता राहुल गौतम जुड़े हैं। राहुल, दिल्ली का हाल क्या है? कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है? कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रिज्यूम हो चुकी है? देखिए रजत, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सर्ज। बिल्कुल सही कहा, दिल्ली के अंदर सर्ज जो है वो जारी है और पीक का अभी और छोर भी नहीं पता है कि इसका पीक कहां आएगा। जहां तक बात रही अस्पतालों की, जयपुर गोल्डन अस्पताल जो कि रोहिणी सेक्टर 1 के अंदर है, वहां पर 20 लोगों की जान पहले ही जा चुकी है क्योंकि रात को जो सप्लाई होनी थी ऑक्सीजन की वो टाइमली नहीं हो पाई। 9 बजे तक वो पहुंचनी चाहिए थी, वो रात को 12 बजे के बाद पहुंची। और अभी भी 215 जो मरीज हैं, जो कोविड पेशेंट हैं, उनकी जान पर बनी हुई है क्योंकि आज अभी से सिर्फ आधे घंटे पहले उन्होंने, जो वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अस्पताल के, उन्होंने एक बयान जारी करके बताया था कि सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। और अभी तक इस बात की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वहां पर उस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन पहुंची है या नहीं पहुंची है। ये बात तो रही जयपुर गोल्डन अस्पताल की। इसके अलावा दिल्ली के अंदर तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे वो बत्रा हॉस्पिटल हो, चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल हो, ये सभी अस्पताल जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं लगातार कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली के कई अस्पतालों के अंदर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जो मरीज हैं वो अस्पतालों से मांग कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन दी जाए। जो अस्पताल है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। ये स्थिति है दिल्ली के अंदर कि एक सिलेंडर जो ऑक्सीजन का है वो 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए में राहुल, आपने बताया ये गुहार है। कोर्ट ने भी कहा है कि आप सुनिश्चित करिए जो कि सबसे पास में सबसे नियरेस्ट प्लांट हो। कोर्ट का यह आदेश है कि आप वहां से सुनिश्चित करिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो। हम खुर्रम के पास चलेंगे लखनऊ, लेकिन उससे पहले एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ प्रीति सोमपुरा जुड़ी हैं। प्रीति, मुंबई का भी यही हाल है, लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या प्रोक्योरमेंट का काम किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कर रही है? कहां कहां से आपने ऑक्सीजन मंगवाई है? कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है? देखिए, महाराष्ट्र के लिए एक सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि ऑक्सीजन के जितने भी प्लांट जो है बंद पड़े थे, महाराष्ट्र सरकार ने उनको हरी झंडी देकर फिर से शुरू करवा दिया है। महाराष्ट्र सरकार जो है अब इस दिशा में काम कर रही है कि हर जिले में जो है एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वहां लगा दिया जाए ताकि जो है ऑक्सीजन की किल्लत महसूस ना हो। इसी बीच में एक राहत की सबसे बड़ी राहत की खबर यह आई है कि जो नागपुर में जो है एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है कल रात में ही पहुंच गई थी, जिसमें 3 ऑक्सीजन के टैंकर जो है विशाखापट्टनम से जो है नागपुर भेज दिए गए। यानी कि विदर्भ इलाके में जो ऑक्सीजन की किल्लत थी जिससे वो अब खत्म हो जाएगी। वहीं जो है 4 ऑक्सीजन के टैंकर जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस से जो है वो टैंकर जो है नासिक में पहुंच गए हैं। यानी कि नासिक और जो उत्तर महाराष्ट्र ठीक है, ये एक अच्छी खबर आपने प्रीति बनाई और मुझे लगता है ये लोगों को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए।
कि जो पुराने प्लांट्स हैं बंद हो गए हैं किसी डिस्प्यूट में, कम से कम मुश्किल वक्त में महाराष्ट्र सरकार ने ये एक अच्छा फैसला लिया है कि जहां जहां प्लांट थे उसको दोबारा शुरू करा दें। एक बार लखनऊ को रुक कर सकते हैं। खुर्रम, एक ट्रेन आनी थी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस आनी थी, लखनऊ पहुंच गई वो? जी आज सुबह ही पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस और 2 उसमें टैंकर थे वो लखनऊ पहुंच गए हैं और एक टैंकर रास्ते में बनारस है वहां उतारते हुए ये सुबह 6:30 बजे पहुंची और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना कर दी गई बोकारो के लिए जो कल सुबह यहां आ जाएगी। 20,000 लीटर की कैपेसिटी एक टैंकर की। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ अवध रीजन के लिए एक बड़ी जीवनदायिनी साबित होने जा रही है क्योंकि लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों जिलों में ये ऑक्सीजन पहुंच सकती है जरूरत मुताबिक। तो वहीं पर पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम एक बना दिया गया, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया गया है लखनऊ में जो इस बात पर नजर रखेगी कि कहां पर कितनी ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि प्रायोरिटी बेसिस पर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि हेल्टर स्केल्टर की तरह सप्लाई होगी, यानी कि जहां भी मन वहां भेज दीजिए, यानी कि जहां जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत है वहां सबसे पहले भेजी जाएगी ताकि मरीजों की जान बचाया जा सके। लेकिन क्या ये समस्या पूरी हो जाएगी जब तक, जैसे महाराष्ट्र ने किया है वैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी फैसला लिया है। मैंने खुरम यही बात कही, आप प्रीति ने जो बात बताई, जो महाराष्ट्र सरकार का फैसला बताया, मुझे लगता है वो मॉडल होना चाहिए हर राज्य के लिए कि जो भी डिस्प्यूटेड प्लांट्स है, जो भी प्लांट्स एनपीए हो चुका है या प्लांट्स नॉन वर्किंग है उसको तत्काल शुरू किया जाए। बहुत शुक्रिया तीनों। प्रीति सोमपुरा मुंबई से हमारे साथ थी, खुर्रम निजामी लखनऊ से थे और दिल्ली से राहुल थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हम वापस अपडेट्स लेते रहेंगे लेकिन फिलहाल एक